बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज का हमारा चैप्टर है फर्स्ट, टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ केसी, या इसको हम एप्लीकेशन या यूजेस ऑफ केसी भी कह सकते हैं। फर्स्ट इसकी इम्पोर्टेंस है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, कि हम केसी के ज़रिए से रिएक्शन की डायरेक्शन इंडिकेट कर सकते हैं। ए पॉइंट है व्हेन द रेशो ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स इज़ लेस दैन केसी, कि जब हमारे पास प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की मिकदार जो है वो केसी की कैलकुलेटेड अमाउंट से लेस होगी तो द सिस्टम इज़ नॉट एट इक्विलिब्रियम एंड मोर प्रोडक्ट इज़ रिक्वायर्ड टू रीच द इक्विलिब्रियम। हमारे पास सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम पर नहीं होगा और प्रोडक्ट की ज़्यादा मिकदार चाहिए होगी इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए। ठीक है बच्चों, यानी कि रिएक्शन ने फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा प्रोसीड होना होगा। बी पॉइंट है व्हेन द रेशो ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट इज़ ग्रेटर देन केसी, कि जब हमारे पास प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की रेशो यानी मिकदार जो होती है वो केसी की कैलकुलेटेड अमाउंट से ज़्यादा होती है, द सिस्टम इज़ नॉट एट इक्विलिब्रियम, तब भी सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम पर नहीं होता। मोर रिएक्टेंट्स आर रिक्वायर्ड टू रीच इक्विलिब्रियम, तो हमारे पास प्रोडक्ट की मिकदार ज़्यादा होती है और प्रोडक्ट ने टूट के रिएक्टेंट्स बनाने होते हैं ताकि सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम अटेन कर सके। सी है व्हेन रेशो ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट इज़ इक्वल टू के सी, कि जब हमारे पास प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की मिकदार के सी के इक्वल होती है, द सिस्टम इज़ एट इक्विलिब्रियम, तब जो है सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में मौजूद होता है। सेकंड इसकी इंपॉर्टेंस है एक्सटेंट ऑफ ए रिएक्शन, हम किसी भी रिएक्शन की हद को नापने के लिए भी के सी को यूज़ करते हैं। किस तरीके से, उसके लिए एग्जांपल देख लेते हैं। एक जनरल रिएक्शन A प्लस बी रिवर्सिबली चेंज इनटू C एंड D, के सी एक्सप्रेशन फॉर अबव रिएक्शन प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स व्हेन। अब जो है हमने सारे केसेस पढ़ने हैं कि जब कोई चीज़ कम या कोई चीज़ ज़्यादा होगी तब हमें इससे क्या पता चलेगा कि रिएक्शन कितनी हद तक प्रोसीड हो चुका है। व्हेन के सी इज़ वेरी स्मॉल, Kc is very small, when concentration of A and B is large and C and D is small, it means that the reaction does not proceed appreciably in forward direction। जब हमारे पास Kc की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, A और B लार्ज अमाउंट में होते हैं यानी कि रिएक्टेंट्स, और C और D स्मॉल अमाउंट में होते हैं यानी कि प्रोडक्ट्स, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा तेज़ी से प्रोसीड नहीं हुआ हुआ। सेकेंड केस है Kc इज़ वेरी लार्ज व्हेन द कंसनट्रेशन ऑफ A and B यानी reactants is small and C and D is large यानी product, this indicates that the reaction is completed in forward direction। कि जब हमारे पास product ज़्यादा होंगे reactants कम होंगे, इसका मतलब ये होगा कि forward direction में reaction जो है वो complete हो चुका है। थर्ड कंडीशन है Kc neither very large nor very small, the concentration of the products and reactants will be very close and Kc is close to 1। कि जब हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन जो एक दूसरे के क्लोज होगी यानी कि करीब करीब मिकदार में मौजूद होंगे और केसी जो है वो 1 के क्लोज होगा, दस इक्विलिब्रियम मिक्सचर विल कंटेन एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, तब जो है इक्विलिब्रियम मिक्सचर में हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट जो है वो क्या होगी, तकरीबन सेम होगी, तब सिस्टम इक्विलिब्रियम पर मौजूद होगा।